बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैत अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकत अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी आप सुनते रहते हैं कि आपने कसम उठाई है कि अल्लाह की कसम उस वक़्त तक कोई भी तुम में से ईमानदार नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन।
जब तक कोई मुसलमान अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने दोस्त अहबाब से सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर लेता, बल्कि सहीह बुखारी में आपने फरमाया उस वक़्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से भी ज्यादा मुझ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं कर लेता। यानी मोहब्बत रसूल ही ईमान है, और ये ईमान सहाबा इकराम ला चुके हैं। सहाबा इकराम आपसे ये मोहब्बत कर चुके हैं, वो अपनी औलाद से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते थे, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, दोस्त अहबाब से भी ज्यादा, बल्कि सहाबा इकराम अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करते थे। और उन्होंने मोहब्बत की और अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को माना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कामिल मोहब्बत रसूल ही ईमान है। अल्लाह कहता है ईमान वैसे लाओ जैसे सहाबा इकराम लाए। सहाबा इस मोहब्बत में कामिल थे। उनकी कुल कायनात अल्लाह के महबूब पैगंबर थे। जैसी उन्होंने आपसे मोहब्बत की है, ना उनसे पहले कोई किसी से कर सका, ना क़यामत तक उन जैसी मोहब्बत की मिसाल कोई पेश कर सकता है। आप अंदाजा कीजिए उनकी मोहब्बत कैसी थी। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठा, थोड़ी देर के बाद वापस आया, परेशान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया। आपने फरमाया माली अरा का मुतगय्यर अल्लाह, क्या बात है, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, तेरी रंगत उड़ी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो वो रोने लगा। आपने फरमाया बताओ क्या परेशानी। तो रोते हुए अर्ज करता है अल्लाह के रसूल, असल बात ये ला अंता हब्बु इलैया मिन नफ्सी, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार है। मेरी कुल कायनात आप है। अभी तो आपकी मजलिस से उठकर घर पहुंचा हूं, फिर आपकी मोहब्बत से बेकरार हुआ हूं, अपने घर से वापस पलट आया हूं। उतनी देर तक मुझे सुकून नहीं मिलता जब मैं आपका दीदार न करूं। अल्लाह के रसूल परेशानी ये, इज़ा ज़करतु मौती व मौतक, जब मुझे आखिरत याद आती है, अपनी और तुम्हारी मौत याद आती है, फिर मुझसे रहा नहीं जाता, फिर मुझे बहुत रोना आता। अल्लाह के रसूल, जन्नत में तो मैं चला भी जाऊंगा, चला भी गया तो अल्लाह के रसूल आप अंबिया के साथ होंगे। ये आपका गुलाम जन्नत में आपका दीदार कैसे करेगा, मुझे ये परेशानी लायक होती। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, आप नहीं बोले। फिर अल्लाह पाक ने उस सहाबी की मोहब्बत को कैसे कबूल किए, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। तुम मेरे महबूब पैगंबर से सही मोहब्बत करो, आपकी सही फर्मा बरदारी करो, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें तुम्हारे पैगंबर का साथ देगा।
वो ऐसी मोहब्बत करते थे, उनकी कुल कायनात आप थे। वो अपने बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते थे, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने दोस्त अहबाब से ज्यादा, कुल कायनात से ज्यादा वो आपसे मोहब्बत करते थे। इसीलिए उनसे महबूब पैगंबर की थोड़ी सी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी है, आपने दरवाजा खोला, रात की तारीकी, आप दरवाजा खोल के बाहर निकले, क्या देखा? आपका एक गुलाम आपके दरवाजे पे बैठे। रबिया तुम इधर बैठे? अर्ज करते जी अल्लाह के रसूल, दिन को तो आपकी खिदमत करने वाले आपके बड़े गुलाम हैं, रात को बिस्तर पे लेटे लेटे ख्याल आया, और रबिया अगर रात को तेरे महबूब पैगंबर को खिदमत की जरूरत पेश आई तो आपकी खिदमत कौन करेगा? अल्लाह के रसूल, ये आपका गुलाम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। आप हाजत से फारग होके वापस आए, पूछा रबिया आपके पास पानी है? जी है, मैंने आपको वुजू करवाया। आप बड़े खुश हुए। आपने फरमाया सल या रबिया, है रबिया अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मांग लो। सल या रबिया, रबिया कुछ मांग लो। तो सैयदना रबिया रो पड़े, अर्ज करते अल्लाह के रसूल, अगर आपने मुझे ये गोल्डन चांस दे ही दिए, असल बात यह है कि मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। ये मुस्लिम शरीफ के मुस्नद अहमद के अल्फाज है। अल्लाह के रसूल सारा दिन आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आपसे दिल भरता नहीं। रात को बिस्तर पे गया हूं, आपकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होके मैंने बिस्तर को छोड़ दिए। आपकी मोहब्बत के लिए, आपके दीदार के लिए मैं रात को भी आपके दरवाजे पे आ गया। अल्लाह के रसूल, अगर आज अल्लाह ने मुझे ये आपसे ये चांस दिलवाई दी है तो मैं क्या मांगू? उन्होंने क्या मांगा? फटे पुराने कपड़े, कई पैबंद लगे हुए, टूटे हुए जूते, कोई आलीशान उनके बंगले नहीं थे, झोंपड़ियों में रहने वाले थे। लेकिन उनकी मोहब्बत का आलम क्या था? चाहते तो कहते अल्लाह के रसूल ऊंट मुझे मिल जाए, बकरियां मिल जाए, शाही घर मिल जाए, बाग मिल जाए। नहीं, उन्होंने क्या अर्ज किया? अल्लाह के रसूल अस्अलू का मुराफकतका फिल जन्नह, अगर आपने मुझे चांस दे ही दिए, गुलाम तो आपके सारे ही जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे अपने रब से जन्नत में अपना साथ लेकर दे। मैं जन्नत में जाऊं तो आपके साथ जाऊं, मेरा हाथ आपके हाथों में हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। काफी देर के बाद आप बोले, आपने फरमाया रबिया मन हमारा का बिहादा, ये तुझे किसने सिखाया? अर्ज करते अल्लाह के रसूल, मेरे दिल ने फैसला किया इन दुनिया फानियतुन मुनकतियतुन। और रबिया इस तरह के चांस रोज रोज नहीं मिलते। दुनिया का सवाल ना करना, क्योंकि दुनिया तो खत्म होने वाली है। कुछ मांगो तो आखिरत मांगो। अल्लाह के रसूल, मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। आपने फरमाया रबिया ऐसे हो जाएगा, एक काम तुम करो, आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद। ए रबिया नफली नमाज कसरत के साथ पढ़ा करो, फिर सुनते ना छोड़ा करो। फजर की सुनते हैं, जोर की सुनते हैं, असर की सुनते हैं, मगरब की सुनते हैं, इशा की सुनते हैं, तहज्जुद की नमाज है, इशराक की नमाज है। रबिया नफली नमाज कसरत के साथ तुम पढ़ा करो, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे जन्नत में मेरे साथ दाखिल करेगा। ये सहाबा जो आपसे इतनी मोहब्बत करते, उनसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। मक्का फतह हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हैं, सहाबा भी खुश है। आपको अपना बचपना याद आ रहा था, अपनी जवानी याद आ रही थी, अपने देश की मोहब्बत आप जानते हैं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां 50 साल का लंबा अरसा गुजारा अपने उस देश से जहां बंदा पैदा हुआ हो, जहां बंदे का बचपन गुजरा हो, लड़कपन गुजरा हो, जवानी गुजरी हो, उस देश से कितनी मोहब्बत होती है मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। खुसूसन जो बैरून कहीं कारोबार के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बैरून मुल्क या किसी और शहर में भी जाते हैं, 1 महीने बाद वापस आते हैं, 2 महीने बाद, उनको सही पता है अपने देश की, अपने वतन की, अपने गांव की, अपने शहर की मोहब्बत क्या मोहब्बत। आज आपका अपना देश पता हो गया, साहबा भी बड़े खुश हैं, आप भी बड़े खुश हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक सहाबी घबराया हुआ आया, अर्ज करता अल्लाह के रसूल अंसार सहाबा सारे ही एक खेमे में जमा है और वो सारे ज़ारो कितार रो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तेज तेज कदमों के साथ आप अंसार के खेमे में पहुंचे, देखा सब ने अपनी निगाहों को झुकाया हुआ है, सरों को झुकाया हुआ है और सब ज़ारो कितार रो रहे हैं। आपने फरमाया या माशरल अंसार, ओ अंसारियों, आज को रोने का दिन तो नहीं है, आज तो खुशी का दिन है। आज अल्लाह के घर में भी अल्लाह ने हमें हुकूमत दे दी, आज मक्का फतह हो गए, रुकावटें खत्म हो गई, जब चाहे कोई उम्रे के लिए आ सकता है, कोई हज के लिए आ सकता है, कोई आज के बाद रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। ऐ मक्का वालों, ऐ अंसारियों, आज तो बड़ी खुशी का दिन है और तुम रो रहे हो। अर्ज करते अल्लाह के रसूल, मक्का के फतह होने की हमें भी खुशी है, मक्का फतह हो गए, दिल में बड़ी खुशी है, लेकिन इसके साथ एक हमें गम लगा है। अल्लाह के रसूल, जहां बंदे ने अपनी जिंदगी गुजारी हो, जो बंदे का अपना वतन हो, उससे फितरती तौर पे हर एक को बड़ा उनस, बड़ी मोहब्बत होती है। अल्लाह के रसूल, आप मक्का कहां छोड़ने वाले थे? इन मक्का वालों ने आपको मजबूर किया था, मजबूर होके आप यहां से निकले थे। अल्लाह के रसूल, अब तो मक्का फतह हो गया है ना, अब तो हम आपको मजबूर करके वापस तो नहीं ना ले जा सकते। अल्लाह के रसूल, गम हमें ये है कि आज से लगता है जैसे मदीना आपसे खाली हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, अंसारियों, ये तुमने कैसे सोच लिया? इन्नल महया महयाकुम व ममाती ममातुकुम, अब मैं हिजरत करके तुम्हारे पास जा चुका हूं। ओ मदीना वालों, अब मेरी जीना, मेरी जिंदगी भी मदीने के साथ है और मेरी मौत भी मदीने के साथ है। ये सहाबा इकराम है जो आपसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी सी जुदाई भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मुआज को यमन की तरफ रवाना कर रहे। आपने साहबा को कहा, मुआज से मैंने खास बातें करनी है, मैं खुद इनको अलविदा करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ सैयदना मुआज को आपने फरमाया, इरकब या मुआज, ऐ मुआज सवारी पे सवार हो जाओ, आज मैंने आपसे खास बातें करनी। अल्लाह के रसूल, आप पैदल और मैं सवार कहां? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयतें करते जा रहे हैं। ऐ मुआज, यमन वाले ऐसे लोग हैं, उधर यहूदी भी रहते हैं, उधर आपने ऐसे दीन का काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। फलम्मा फारगा, जब आप वसीयतों से फारग हुए, आपने फरमाया, या मुआज, ऐ मुआज, अब मेरी आखिरी बात सुनो। या मुआज, लअल्लका अन तमुर्रा बिमस्जिदी व कब्री, लअल्लका अल्ला तल्कानी बाद आमी हादा। ऐ मुआज, हो सकता है दुनिया में ये मेरी तेरी आखिरी मुलाकात हो। लअल्लका अन तमुर्रा बिमस्जिदी व कब्री, शायद तू पलट के कभी मदीने में आए तो लोग तुझे मेरी कब्र दिखाए कि अल्लाह के महबूब पैगंबर यहां मदफून है। सैयदना मुआज ने ये सुना, फबका मुआज जाज़अन लिफ़िराक़ि रसूलिल्लाह। मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अल्फाज सुनते ही ढाई मार के रो पड़े।
सवारी से नीचे उतर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीने के साथ चिमट गए। आपने फरमाया ला तबकी या मुआज फइन्नल बुका मिन शैतान, ऐ मुआज आवाज से नहीं रोते, ये आवाज का रोना ये शैतान का रोना है। आवाज से रोने की इजाजत अल्लाह हमें नहीं देता। सैयदना मुआज रोते रहे। इसकी बात यही कि शायद मेरे महबूब पैगंबर से आखिरी मुलाकात। ये सहाबा इकराम जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, मर्द तो मर्द, औरतों की मोहब्बत की अनोखी दास्तान। ओहद के मैदान से ये अफवाह उठी कि अल्लाह के महबूब पैगंबर को शहीद कर दिया गया। एक खतून उसने दुपट्टा ओढ़ा, पर्दा किया और ओहद के मैदान की तरफ जा रही है और पूछ रही है माफूला रसूलुल्लाह, मेरे महबूब पैगंबर का क्या हाल है? किसी ने बताया कुतिला अबू का, तेरा बाप शहीद हो गया। बाप शहीद हो गया। एक बेटी जानती है कि वो बाप से किस कदर मोहब्बत करती है, लेकिन उन औरतों को बाप से मोहब्बत थी, लेकिन सबसे ज्यादा वो अल्लाह के महबूब पैगंबर से प्यार करती। रोते हुए कहती है मेरा बाबा जिन पे कुर्बान हो गया, उन मेरे महबूब पैगंबर का क्या हाल? कहा वो ठीक है। फिर ओहद के मैदान की तरफ चली, मेरे महबूब पैगंबर का क्या हाल है? किसी ने बताया कुतिला ज़ौजुकी, तेरा शौहर भी कुर्बान हो गया, वो भी शहीद हो गया। रोते हुए कहती है माफूला रसूलुल्लाह, जिस मेरे महबूब पे मेरा शौहर कुर्बान हो गया, तो मेरे महबूब पैगंबर का क्या हाल है? बताया गया वो तो ठीक है। फिर आगे उनके मैदान की तरफ जा रही है, पूछ रही है लोगों मुझे मेरे महबूब पैगंबर का दीदार कराओ। किसी ने आके बताया इब्नू की, तेरे बेटे को भी शहीद कर दिया गया। देख बाप की शहादत की खबर सुन ली है, शौहर के शहादत की, अपने बेटे की शहादत की खबर सुन रही है, फिर भी क्या पूछ रही है माफूला रसूलुल्लाह, मेरे महबूब पैगंबर का क्या हाल है? वो औरतें अल्लाह के महबूब पैगंबर से किस कदर मोहब्बत और किस कदर प्यार करती थी। लोगों ने बताया वो तो ठीक है, कहा नहीं और वो नहीं, मुझे मेरे महबूब पैगंबर के पास ले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको लाया गया। अल्लाह के महबूब पैगंबर के सामने सर झुकाए हुए खड़ी है और क्या कहती है कुल्लु मुसीबतिन बअदका जलालुन, अगर आप ठीक है तो सारे सदमे बर्दाश्त है। बाप का सदमा भी बर्दाश्त कर लूंगी, बेटे का सदमा भी बर्दाश्त है, शौहर का सदमा भी बर्दाश्त है। अगर आपको कुछ हो जाता तो अल्लाह के हबीब आपका सदमा बर्दाश्त नहीं होना था। अल्लाह के महबूब पैगंबर की जात ही जाते मोहब्बत है। सैयदना बिलाल बार बार अल्लाह के महबूब पैगंबर के दरवाजे पे आ रहे थे, अल्लाह के रसूल आप ही जाए। ये कौन सा दिन है? सहीह बुखारी में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक मजलिस में बैठे हुए थे, पूछा आज कौन सा दिन है? कहा आज जुमेरात का दिन। कहने लगे यौमुल खमीस, मा यौमुल खमीस, ये जुमेरात का दिन कैसा है? जुमेरात का दिन, मा यौमुल खमीस, जुमेरात का दिन अजीब था। रोने लगे, इतना रोए सहीह बुखारी में मैंने पढ़ा है दाढ़ी मुबारक तार हो गई, दाढ़ी के बाद नीचे के पड़ी हुई कंकरी और मिट्टी भी उनके आंसू से तार हो गई। शागिर्दों ने पूछा ये जुमेरात की क्या दास्तान है? रोते हुए कहते हैं इस्तद्दा फीहा वजह रसूलिल्लाह, जुमेरात का ही तो दिन था जिस दिन अल्लाह के महबूब पैगंबर की बीमारी बढ़ गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी बढ़ने की वजह से आप मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ नहीं ला रहे। सैयदना बिलाल बार बार आ रहे, अल्लाह के रसूल अब आप भी जाइए, साहबा नमाज के लिए जमा हो चुके, आपका इंतजार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठना चाहते हैं, आप पे गशी तारी हो गई, आप फिर गिर गए, चारपाई पे आप लेट गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर के बाद होश में आए, आपने फिर अपने ऊपर पानी डाला, फिर पूछा असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? नहीं अल्लाह के रसूल, हम यंतज़िरूना का, वो आपका इंतजार कर रहे हैं।
अल्लाह के रसूल वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सैयदना बिलाल बार बार आ रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठना चाहते हैं, फिर आप पे गशी तारी होगी। 3 दफा ऐसे हुआ। उधर से बिलाल भी दरवाजे पे आ रहे। सैयदा फातिमा बोल ही पड़ी, ए बिलाल, रसूलुल्लाह की मशगूल बिनफ्सिहिल यौम, आज बाबा की तबीयत संभल नहीं रही, आज तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। ए बिलाल, आप बार बार ना आए। सैयदना बिलाल की चीख निकली, या लैतनी लम तलिदनी उम्मी, है काश मेरी माँ मुझे जनती ना, मैं दुनिया में आता ही ना। हमने ऐसा दिन भी देखना था कि हम आपके इंतजार में और अल्लाह के महबूब पैगंबर हमारे पास तशरीफ नहीं ला रहे। सैयदना बिलाल की चीख निकली, सारे सहाबा रो पड़े। 3 दफा ऐसे हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बार जब होश में आए, आपने कहा, बिलाल आबा है, उनको कहो, अबू बकर को कहो, वो नमाज पढ़ा। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला मुसल्ले पे आ गए। आंसू की बरसात में जनाब सिद्दीक के पीछे सहाबा ने नमाज पढ़ी है, रोते हुए। ये सहाबा इकराम जो आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे, उनसे आपकी ये जुदाई बर्दाश्त नहीं थी, बड़े दुख में थे। हत्ता के दिन गुजरते गए, जनाब सिद्दीक के पीछे सहाबा नमाजें पढ़ रहे। एक दिन ऐसा आया, सैयदना अब्बास, सैयदना अली ने इजाजत तलब की, अल्लाह के रसूल तकबीर हो गई है, नमाज का टाइम हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास अली, लगता है मेरी तबीयत संभल गई है, मुझे भी साथ लेते चलो। अम्मी ऐशा रो दिया करती थी, फरमाया करती थी, कुर्बान जाए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नमाज के लिए जा रहे, किस कैफियत में, वरी जलाहु तखुत्तान, आपके पांव मुबारक जमीन पे खत खींच रहे। इतनी कमजोरी में, इतनी नकात में भी मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज के लिए आप मस्जिद में जा रहे, ये आपकी जिंदगी की आखिरी मस्जिद की बाजमात नमाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग हुए, आप मिंबर पे तशरीफ लाए, आपने खुतबा इरशाद फरमाया। सहीह बुखारी में आपने फरमाया, ओ मेरे साहबा, अल्लाह पाक ने अपने बंदों में से एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे वो दुनिया में रहे या अल्लाह के पास चला जाए, फख्तार मा इंदल्लाह, उसने अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर ली है, अल्लाह की मुलाकात को चुन ली है। जनाबे सिद्दीक पास बैठे थे, ढाई मार के रो पड़े। उमर बोले, अबू बकर तुम क्यों रोते हो, अल्लाह के महबूब पैगंबर तो किसी का वाकया सुना रहे, किसी की बात कर रहे हैं। कहा, उमर तेरी माँ तुझे गुम पाए, अल्लाह के महबूब पैगंबर के सिवा कौन हो सकता है जिससे अल्लाह पूछे, वो मेरे हबीब दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो। उमर, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने हमें छोड़ने का फैसला कर लिया है, हमें छोड़ने का फैसला कर लिया। ये आपकी जिंदगी का आखिरी खुतबा है। आंसू की बरसात में सारे सहाबा रो रहे हैं। इसके बाद सोमवार का दिन आ गया। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अपने घर में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सोमवार की सुबह को अम्मी ऐशा फरमाती हैं, आप दोनों हाथ पानी में भगो भगो के अपनी पेशानी में लगा रहे, सहीह बुखारी में, और आप बार बार कह रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाह मौत की सख्तियों पे तू मेरी मदद फरमा। आपने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम पहुंचा। बेटी फातिमा हसनैन करीमैन को लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आई। पहले जब आपकी मुलाकात के लिए आया करती थी, आपकी प्यारी बेटी सईदा फातिमा बयान करती है, मेरे बाबा मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। मेरी बेटी आ गई, इस्तकबाल के लिए खड़े होते और आप अपनी बेटी के पेशानी पे बोसा लेते और पहले अपनी बेटी को अपनी जगह बिठाते, फिर खुद बैठा करते थे। आज सैयदा फातिमा घर में आई, अल्लाह के महबूब पैगंबर से उठ के बैठा भी नहीं जा रहा, रो पड़ी और कहती है, वाह कर बाबा, हाय आज मेरे अब्बा जान कितनी तकलीफ में है, वाह कर बाबा,
हाय अब्बा जान आज कितनी तकलीफ पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा लिया, कहा बेटा गम न करो, लैसा अला अबी के कर्बुन बहदल यौम, आज तो तेरे बाबा की तकलीफों का इख्तिताम हो रहा है। आज के बाद आपके बाबा को कोई गाली नहीं देगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई गंदी ओजरी है आपके बाबा के सर पे नहीं फेंकेगा। आज तो दुनिया के दुख छूट रहे। देख रहे बेटा फातिमा गम ना करो, तुम ही मेरे अहले बैत में से पहली होगी जो मुझसे मुलाकात करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, हाथ ऊपर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाह मैं तेरी दोस्ती चाहता हूं, बुलंद तेरा साथ चाहता हूं। अल्लाह से अल्लाह की दोस्ती प्यार मोहब्बत मांगते रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए आपका हाथ नीचे आ गया। अम्मी ऐशा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला फरमाती, मेरे सीने के साथ आप लगे हुए थे, आपका जिस्म पाक बोझल हो गया। जब बोझल हुआ मैं समझ गई मेरे महबूब पैगंबर हमें छोड़ गए। मैंने सफेद चादर संभाल के रखी हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पे मैंने वो सफेद चादर डाल दी। जोर से दस्तक दी दरवाजे को। सहाबा इकराम जो इंतजार में से भागे हुए आए, अम्मी खैर तो है? कहा परवानो तुम्हारे महबूब पैगंबर दुनिया छोड़ गए, माता नबी को तुम्हारे महबूब पैगंबर हमें छोड़ गए, जुदाइयां दे गए, कोहराम बर्पा हो गया, सब रो रहे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, मेरी जिंदगी के दो अजीम दिन है, दो अजीम दिन, वो दिन मुझे कभी नहीं भूलते। एक वो दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ लाए थे, अदा बिनहु कुल्ला शैइन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मदीना रोशन हो गया था। लेकिन एक वो दिन था जब अंदर से इत्तला मिली कि अल्लाह के महबूब पैगंबर तुम्हें छोड़ गए। कहते हैं अज़लमती मदीनतु, जब अंदर से ये इत्तला मिली एकदम मदीने पे अंधेरा छा गया। कहते हैं इतना अंधेरा छा गया कि हम में से कोई अपने हाथ आगे करता उसको हाथ दिखाई नहीं देते थे। इतना उनपे उनके दिलों पे असर कर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई, साहबा रो रहे। जनाबे उमरे फारूक रदी अल्लाह तआला की इत्तला मिली, उन्होंने तलवार निकाल ली। कहते हैं नहीं, अल्लाह के महबूब पैगंबर हमें छोड़ के नहीं जा सकते, हम आपके बगैर कैसे गुजारा कर सकते, हम आपके बगैर कैसे जिंदा रह सकते, आपकी जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं, अल्लाह के महबूब पैगंबर हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जनाब सिद्दीक को इत्तला मिली, जो मदीना पाक से बाहर घर था, सवारी पे सवार हुए, दौड़े हुए आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा पाक में दाखिल हुए, आपके चेहरे पाक से चादर हटाई, पेशानी को बोसा लिया और रोने लगे। वाह नबिया वया सफिया, हाय मेरे प्यारे नबी, हाय मेरे महबूब, तिब्ता हय्यम व मय्यतन, जिस तरह आपकी जिंदगी पकीजा इसी तरह आपकी मौत भी पकीजा है। एक ही मौत थी जो आप पे आ गई। अल्लाह के रसूल हमें छोड़ के आप अल्लाह के पास चले गए। आंसू बहाते हुए रोते हुए मस्जिद में आए, उधर अजब कैफियत है। सैयदना उमर फारूक ने तलवार निकाली हुई है। कहते हैं वल्लाही मा माता रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम अल्लाह के महबूब पैगंबर फौत नहीं हुए। जिसने महबूब पैगंबर के बारे में ऐसी बात कही मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। जनाब सिद्दीक ने फरमाया अला रिस्लिक अय्युहल हालिफ, ऐ कसम उठाने वाले खामोश हो जाओ, तहम्मुल से काम लो। लेकिन उमर फारूक कहते नहीं अबू बकर, मेरे महबूब मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जनाब सिद्दीक सीधे मिंबर पे चले गए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ा और फिर खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ इन्ना मुहम्मदन कद मात व मन काना याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। रोते हुए कहते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, यानी जैसे अल्लाह हमेशा से जिंदा है, अल्लाह का शरीक अल्लाह के महबूब पैगंबर को समझता था, जिस तरह अल्लाह हमेशा से जिंदा है, ऐसे ही जो समझता था अल्लाह के महबूब पैगंबर हमेशा जिंदा रहेंगे,
वो सुन ले। कदमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देख के आया हूँ, आपकी पेशानी मुबारक से बोसा लेके आया हूँ। अल्लाह के महबूब पैगंबर दुनिया से चले गए, आपको मौत पाक आ गई है। वमन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, और जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के बारे में अकीदा रखता है, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, वो हमेशा से जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। ओ उमर, ओ मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा, क्या तुमने कुरान पाक का वो मुकाम भुला दिए? अल्लाह ने बोला था इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। जब मुशरिकीन मक्का ने कहा इनका बेटा फौत हो गया, बेटे से ही नाम जिंदा रहता है, अब इनकी मौत का इंतजार करो, इनको मौत आएगी, इनका भी नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ने दो जवाब दिए। एक जवाब, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, वरफाना लका जिक्रक, नाम आपका कभी नहीं मिटेगा, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। क़यामत की सुबह तक जहां मेरी बड़ाई बयान होती रहेगी वहां आपकी रिसालत बयान होती रहेगी। एक अल्लाह ने ये जवाब दिया कि आपका नाम जिंदा रहेगा क़यामत तक। और दूसरी बात अल्लाह ने क्या कही, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, ये अल्लाह का कानून है, आपने भी मैयत बन जाना है और इन सब ने मैयत बन जाना है। और नौजवानों, मैं बुजुर्गों की बात नहीं करता जो स्कूल पढ़े हुए, मैट्रिक कर गए, एफएससी कर गए, एफए कर गए, बीए कर गए, और अल्लाह के महबूब पैगंबर पे उतरने वाला कुरान ये तर्जमे के साथ क्यों नहीं पढ़ता? अल्लाह ने तेरी मेरी जबान का लफ्ज इस्तेमाल किए कुरान में। अल्लाह कहता है मेरे पैगंबर इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। जैसे है ना इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, का माना होता है आप, इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, और मेरे महबूब आप आला अखलाक के मालिक हैं। ऐसे ही अल्लाह ने बोला है इन्नका मय्यितुन, आपने भी मैयत बन जाना है, व इन्नहुम मय्यितून, और मेरे महबूब पैगंबर इन सब ने मैयत बन जाना है। ये जो आपके बारे में कहते हैं इनको मौत आएगी तो नाम, आपको मौत आ गई तो ये कौन सा हमेशा रहेंगे? आपने भी मैयत बन जाना है, ये सब मैयत बन जाएंगे। फिर दूसरी आयत पढ़ी, ओहद के मैदान में उतरने वाला रब का कलाम तुम्हें नहीं याद? अल्लाह ने कहा था वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया। ओहद के मैदान में जब अफ़वाह फैली कि अल्लाह के महबूब पैगंबर को शहीद कर दिया गया है, चंद सहाबा ने तलवारें फेंक दी और बोला बस जिनके लिए हम लड़ते थे, जिनके लिए जाने कुर्बान करने के लिए मैदान में उतर आए थे, अगर वो ही नहीं रहे तो हमने किसके लिए लड़ना है? उस वक्त अल्लाह ने ये आया मुबारक नाज़िल की थी। और तुमने मेरे महबूब पैगंबर को क्या समझा है? मेरे पैगंबर मेरा रसूल है। जिस तरह पहले रसूल आए उनको मौत आई, वो दुनिया से चले गए। क्या अगर मेरे इन महबूब पैगंबर को मौत आ जाए या इनको शहीद कर दिया जाए, क्या तुम दीन से पलट जाओगे? दीन से फिर जाओगे? जिन्होंने फिरना है वो फिर जाए, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, वो अपना ही नुकसान करेंगे। ये दो आयात जनाब अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला रोते हुए कहते हैं, अबू बकर अल्लाह तुझका तेरा भला करे, अल्लाह तुझ पे रहमत करे, तूने मुझे वो आयात याद करवा दिए, मुझे ऐसे लगा जैसे अभी उतर आई है, ये तो मेरे ज़हन से निकल गई थी। फरमाते हैं मुझे यकीन हो गया अल्लाह के महबूब पैगंबर हमें छोड़ गए। गमा तकिल्लुनी रिजलाई, फिर मेरे पाँव ने मेरा बोझ बर्दाश्त न किया और मैं जमीन पे जा गिरा। सहाबा रो रहे हैं जनाब सिद्दीक के खुतबे के बाद, ये आयत साथ साथ पढ़ रहे हैं, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, साथ पढ़ रहे हैं, साथ रो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, 10-10 सहाबा आपके पास आके दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, यही आपका जनाजा था। फिर आपके कफन दफन के लिए तैयारी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अब्बास, सैयदना अली पाक लाद में उतार रहे और अली भी रो पड़े और रोते हुए कहते हैं लौला अमरतनी बिस्सब्री,
अल्लाह के रसूल, अगर आपने मुझे सब्र का हुक्म ना दिया होता, अगर आपने मुझे सब्र की तलकीन ना की होती, अली आपकी जुदाई में इतना रोता, दुनिया में मिसाल कायम कर देता। कोई भी अपने प्यारे की जुदाई में इतना ना रोता जितना अली रोता। जनाब अली पाक दफन से फारग हुए, घर गए, सैयदा फातिमा दीवार के साथ लगी हुई, देखा अली आपके कपड़ों को मट्टी लगी हुई है, कहां से आ रहे हो? लगता है मेरे बाबा को दफन करके आ रहे। कहा जी अल्लाह के महबूब पैगंबर को दफन करके आ रहे। सैयदा फातिमा, बेटियों का प्यार तो आप जानते हैं, एक ही आपकी बेटी थी। सैयदा फातिमा रो पड़ी, रोती हुई कहती है, ओ अली कई फताबत अनफुसुकुम अंतसुतुराब अला वजह रसूलिल्लाह, तुम तो मेरे बाबा से बड़ी मोहब्बत करते थे, तुम तो मेरे बाबा से बड़ा प्यार करते थे, तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया चांद से हुसैन चेहरे वाले पे तुमने मट्टी कैसे डाल दिया? जनाब अली पाक भी रो पड़े, कहते फातिमा क्या कर सकते, या मिन अमरिल्लाह, दिल कहां मान रहे थे, लेकिन अल्लाह का फैसला ही ऐसे था, अल्लाह का दीन ही ऐसे था। दीन हमें इजाजत नहीं देता था कि दफन न किया जाए और बाहर रखा जाए, ये अल्लाह का दीन था, अल्लाह का फैसला ही ऐसे था। सैयदा फातिमा रोती रही। सैयदा फातिमा के बारे में जनाबे अली पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, मैं आज ही डॉक्टर तैरुल कादरी साहब की किताब पढ़ रहा था, सीरतुर रसूल के अंदर उन्होंने वाकयात सारे अगले नकल किए कि सैयदा फातिमा के बारे में सैयदना अली बताया करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के बाद, आपके दुनिया से चले जाने के बाद सैयदा फातिमा 6 माह तक जिंदा रही है। फरमाते हैं मा रअयतु तबस्सुमन अला वजह फातिमा, मैंने 6 माह के अरसे में फातिमा को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सैयदा फातिमा से बढ़ के शान किसकी हो सकती, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आज आसमान से वो फरिश्ता है, आज से पहले कभी नहीं आया, आज वो बशारत लेके आए कि आज से इन्ना फातिमा था सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, आपकी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों का सरदार बना दिया। लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर जब दुनिया से चले गए, अल्लाह के पास चले गए, तो सैयदा फातिमा के पास तसल्ली देने के लिए अल्लाह के पैगंबर नहीं आते थे। तेरे मौलवी के पास कहां से आते हैं? तेरे मौलवी के पास कैसे आ सकते हैं? क्या उनकी शान सैयदा फातिमा से ज्यादा हो गई? कब होश लेगा, कब तू अकल करेगा? तुझे कब तक लोग बेवकूफ और पागल बनाते रहेंगे? होश ले। इसीलिए तो तुझे धोखा देते हैं। कभी कहते हैं, पूरे 11 महीने कहते रहते हैं, दम बदम पढ़ो दरूद, रसूल भी हैं यहाँ मौजूद, अल्लाह के पैगंबर यहाँ हैं, हर जगह मौजूद हैं। 11 महीने ये ढोंग रचाया जाता है कि हर जगह मौजूद है, और जब 12वां महीना रबीउल अव्वल का आता है तो कहते हैं अल्लाह के पैगंबर मदीना से निकलने वाले, एयरपोर्ट पे पहुंच गए, अब जहाज पे टिकट लगेगा, उधर से निकलने वाले, तेरे घर भी आने वाले, मेरे घर भी आने वाले, फलां जगह भी आने वाले। उस सैयदा फातिमा के पास तो अल्लाह के महबूब पैगंबर मदीने में नहीं आए। जनाब अली कहते हैं सैयदा फातिमा जब अपने बाबा अल्लाह के महबूब पैगंबर के रोजा के पास, कब्र पाक के पास जाती तो रोती हुई अल्लाह के महबूब पैगंबर की कब्र पाक की मट्टी को उठा के अपनी आंखों पे लगाती और कहती, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया मिसरन लयालिया, मेरे बाबा के जाने का मुझे बड़ा गम है, ये मैं ही थी जो आपका गम बर्दाश्त कर गई हूं। अगर ये गम अल्लाह की कसम दिन पे पड़ जाते तो दिन भी रातें बन जाती। सैयदा फातिमा रो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन से फारग हुए, उधर से सैयदना बिलाल ने सामान अपने कंधे पे रखा और मदीने से निकल रहे, मदीना पाक छोड़ के जा रहे। पीछे से लोग भागे हुए गए, कहते बिलाल किधर जाते हो, किधर जाते हो? पहले अल्लाह के महबूब पैगंबर नहीं रहे, अब तुम भी जा रहे हो? कहते हाँ, जिस शहर में मेरे महबूब पैगंबर नहीं रहे उस शहर में मैंने नहीं रहना। डॉक्टर तैरुल कादरी ने इसको लिखा है सीरतुर रसूल 3री जिल्द के अंदर कि सैयदना बिलाल ने साफ जवाब दे दिया कि मैं अब मदीने में नहीं रहूंगा।
ला उरीदुल मदीनता बिदून रसूलिल्लाह, जिस शहर में मेरे हबीब नहीं रहे मैंने भी नहीं रहना। लोग भागे हुए जनाब सिद्दीक के पास पहुंचे। वो सिद्दीक आओ, पहले अल्लाह के महबूब पैगंबर नहीं रहे, अब बिलाल भी जा रहे हैं। जनाब सिद्दीक भागे हुए आए, जनाब बिलाल का सामान पकड़ लिया। सामान सहीह बुखारी की इस रवायत को भी डॉक्टर तैरुल कादरी ने नकल की है। सीरतुर रसूल की 3री जिल्द में लिखते हैं सहीह बुखारी के हवाले से कि जब जनाब सिद्दीक ने सामान पकड़ लिया, रोक लिया, ए बिलाल हमने आपको नहीं जाने देना। तो फिर उस वक्त बिलाल ने एक सवाल पूछा था, वो मेरे सिद्दीक आपकी बात में रद्द नहीं कर सकता, हाँ हाँ मुझे एक बात का जवाब दो, इनिश्तरैतनी लिनफ्सिका फअमसिकनी व इनिश्तरैतनी लिल्लाहि फदानी। आपने मुझे उमैया की गुलामी से आजाद करवाया था, मुझे बताओ अपने लिए आजाद करवाया था या अल्लाह के लिए? मैं आपका गुलाम हूं या आजाद हूं? जनाब सिद्दीक दाई मार के रो पड़े। कहते बिलाल तूने कौन सा वक्त याद करवा दिए, वो तो मेरे महबूब पैगंबर की ख्वाहिश थी, मैंने अल्लाह के लिए आपको आजाद करवाया। कहा सिद्दीक फिर हट जाओ, ला उरीदुल मदीनता बिदून रसूलिल्लाह, जिस शहर में मेरे महबूब नहीं रहे उस शहर में मैंने नहीं रहना। सैयदना बिलाल ने मदीना क्यों छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं थी कि उनको मदीना पाक से मोहब्बत नहीं थी, प्यार था, मोहब्बत थी, दिल लगी थी, लेकिन बिलाल पे जुदाई का गम इतना था, डर गए थे क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में कहीं मैं अपने आप को मार ही ना बैठूं, कहीं हराम मौत ना मर जाऊं। इस डर से सैयदना बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था, शाम चले गए, उधर जाके डेरे लगा लिए। कई साल गुजर गए और डॉक्टर तैरुल कादरी की किताब में मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने सारा उधर से आज मुताला कर रहा था, पता नहीं था मुझे ये मौजू दे दिया जाएगा, वैसे मैं मुताला कर रहा था। डॉक्टर तैरुल कादरी साहब ने लिखा है, ख्वाब आया सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। कहते बिलाल आपने हमारे बाद मदीना नहीं छोड़ दी, अब मैं तुम भी आ गए हो। सैयदना बिलाल सुबह उठे, नमाज पढ़ी, सवारी पे सवार हुए और मदीना पाक की तरफ रवाना हो गए। मदीने पहुंचे, लोग जमा हो गए। बिलाल नमाज का टाइम हो गया, अजान कहो, अल्लाह के महबूब पैगंबर की याद ताजा हो जाए। फरमाते आपकी मैं बात मान लेता, लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर के बगैर मुझसे अजान कहीं नहीं जाएगी। लोगों ने हसनैन करीमैन से बोला बिलाल तुम्हारी बात नहीं रद्द करेंगे, तुम जाओ बिलाल को लेके आओ। सैयदना बिलाल के पास जनाबे हसन पहुंचे, जनाबे हुसैन पहुंचे, नाना की याद आज ताजा हो जाए। ए अंकल बिलाल आज अजान कहो। सैयदना बिलाल उठे, जिधर खड़े होके अल्लाह के महबूब पैगंबर के जमाने में अजान कहा करते थे, उधर खड़े होके अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिलाल की अजान की आवाज मदीना में गूंजी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब घरों से बाहर निकल भागे हुए मस्जिद की तरफ आ गए। कोहराम बर्पा हो गया, सब रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कड़ा, आवाज और ऊंची होती गई। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुंचे, बिलाल पे गशी आई और जमीन पे जा गिरे। ये साहबा इकराम सैयदना बिलाल को अल्लाह के पैगंबर नजर नहीं आते थे, ये धोखा देते हैं आपको, अल्लाह की कसम आपके ईमान के भी डाकू हैं, आपकी दौलत के भी डाकू हैं। सैयदना बिलाल से बढ़ के अजमत किसकी हो सकती है, जिनका एक दफा आपने तस्करा यूं किया, आपने फरमाया ओ बिलाल मेराज की रात ही नहीं, मा दखलतुल जन्नत कत्तु इल्ला समेतु खशखशन अलैका फिल जन्ना। ओ बिलाल मैंने जन्नत कई दफा देखी है, लेकिन जब भी मैं जन्नत में गया हूं तेरे कदमों की आवाज जन्नत में आती है। तुम चलते जमीन पे हो, तेरे कदमों की आवाज मेरे आगे आगे आती है। वो बिलाल मुझे भी बता दो तुम करते क्या हो? वो बिलाल
उनको अल्लाह के महबूब पैगंबर नहीं नजर आते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जा चुके, शाम में वापस चले गए, कई सालों के बाद बीमार हो गए, गशी तारी हो गई, गशी पे गशी पड़ रही है, होश में आए देखा बीवी जारों की तार हो रही है। कहते तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो? कहा लगता है जुदाई का वक्त करीब आ गया। कहा तुम गम करती हो, वाह फरहा वाह फरहा, मेरे लिए तो खुशी का मौका है, मैं तो कब से इसका इंतजार में थी, इस इंतजार में था, इसी के इंतजार में मैंने कई साल गुजार दिए। लकीतुल मौता व मुहम्मदन व असहाबहू, जिधर से मौत आएगी उधर से मेरे महबूब पैगंबर से मुलाकात हो जाएगी। और एक सहाबी अब्दुल्ला बिन ज़ैद हल चला रहे थे, उनको इधर इत्तला मिली अल्लाह के महबूब पैगंबर वफात पा गए। उन्होंने हाथ उठा लिए, कहते अल्लाह ये आंखें मैंने रखी थी अपने महबूब पैगंबर के दीदार के लिए, अगर मेरे महबूब पैगंबर वाकई तेरे पास चले गए, अल्लाह ये आंखें मेरी वापस ले ले, ये आंखें मुझे नहीं चाहिए। और मैंने पढ़ा है सीरत की किताब के अंदर ये दुआ उनकी कबूल हो गई, अल्लाह पाक ने आंखें वापस ले ली। पता चला हमारा फलां दोस्त वो नबी न हो गए, आंखें उनकी सफेद हो गई। आए लोग तीमारदारी के लिए, हौसला देने के लिए, भाई आंखें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह आंखों के बारे में आजमा ले और वो सब्र करे तो इसका बदला अल्लाह जन्नत देता है। कहता है क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मुझे तो अपने आंखों के जाने का कोई गम नहीं। कहते ये क्या बात हुई, आंखें, लोग कहते आंखें हैं तो जहान है, आंखें नहीं तो जहान ही नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? कहते हाँ ला उरीदु अयनैया बिदून रसूलिल्लाह, ये आंखें रखी थी मैंने अपने हबीब के दीदार के लिए, जब आप ही नहीं रहे तो मैंने आंखों का क्या करना। ये सहाबा इकराम थे जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, कुल कायनात उनकी अल्लाह के महबूब पैगंबर थे, मोहब्बत कर गए, प्यार कर गए, रब से जनते ले गए। आओ इसी रास्ते में हम चले, अल्लाह के महबूब पैगंबर से वैसे मोहब्बत करें जैसे सहाबा इकराम ने मोहब्बत की, वो अकीदा बनाए जैसे सहाबा इकराम का अकीदा था। इधर भी नजात है, आगे भी नजात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।